अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हमारा आज का पैगाम है सुन्नत से एराज़ नहीं करना, यानी सुन्नत से मुंह नहीं फेरना। ठीक है, यानी कि वो तमाम तर काम हम पर लाजिम हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और हमें करने का हुक्म दिया। ठीक है, और करने का तरीका बताया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए सुन्नत से एराज़ नहीं करना, आप लोगों ने सुन्नत पर अमल करना है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर बातों को सुनना जो है, उनको पढ़ना और उन पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। जैसा कि हम लोग अपना आज का सबक भी हमारा इसी से रिलेटेड है कि हम लोग जो है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ रहे हैं और वो कितने जो है वो खूबसूरत सीरत के मालिक थे और वो किस तरह से उन्होंने सादा और ख़ूबसूरत और जो है प्यार मोहब्बत बांटने वाली ज़िंदगी गुजारी, किस तरह से हमें उनकी ज़िंदगी से सबक सीखने चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें हम लोगों ने अपने सबक में पढ़ी हैं। ठीक है, कैसे वो दूसरों की मदद करते थे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं उर्दू क्लास 5 के लिए। सबक नंबर 4 है हमारा, जिसका नाम है हमारे हादी हमारे रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, सफ़ा नंबर है आज 20, जिसका उन्वान है मश्क। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अपने सबक में जो है प्यारे हमारे हादी हमारे रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो की थी पढ़ाई की थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे, बल्कि दूसरों के भी काम खुद किया करते थे। ठीक है, और कैसे वो जो है किसी काम में यार महसूस नहीं किया करते थे, तमाम तर लोगों से बहुत मोहब्बत किया करते थे, प्यार किया करते थे, छोटे बड़ों से जो है वो अदब से बात किया करते थे और जानवरों से, इंसानों से, हर किसी से उनका बहुत लगाव था। और वो कैसे जो है सहाबा-ए-किराम के साथ मिलजुल कर हर काम में मदद किया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, उसकी तामीर में बहुत सा मज़दूरों की तरह काम किया। उसके बाद खंदक जो थी उन्होंने खोदी। ठीक है, उसके अलावा तो मज़दूरों की तरह बराबर सहाबा-ए-किराम के साथ मिलजुल कर काम करते रहे। सहाबा किसे कहा जाता है, ये भी मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मश्क में सबसे पहले सफ़ा नंबर 21 जो है वो आप लोग अपना खोल लें, ताकि आप लोगों को सारी जो है सवालात के आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सफ़ा नंबर 21 पर। सबसे पहले मश्क का जो है सवाल है वो है अल्फाज मायने। सबसे पहले है अल्फाज मायने। तो बच्चों, पहले अपनी फिंगर जो है यानी अपनी उंगली अपनी सबक पर रखें और मेरे साथ साथ दोहराएं। उस्वा-ए हुस्ना बहुत अच्छा नमूना, उस्वा-ए हुस्ना बहुत अच्छा नमूना, यानी बहुत ही बेहतरीन मिसाल, यानी किसी काम को करके दिखाने का जो तरीका होता है या किसी काम की कोई मिसाल दी जाए तो उसे कहते हैं उस्वा-ए हुस्ना बहुत अच्छा नमूना। फ़िदा कुर्बान, फ़िदा कुर्बान। इल्तिजा दरख्वास्त, इल्तिजा दरख्वास्त। जानिसार जान कुर्बान करने वाला, जानिसार जान कुर्बान करने वाला। इम्तियाज़ फ़र्क, इम्तियाज़ फ़र्क। ग़ज़वा, ग़ज़वा किसे कहते हैं, वो लड़ाई जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत फरमाई हो, यानी कि वो लड़ाई या फिर वो जंग जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है वो जंग लड़ी हो या वो लड़ाई लड़ी हो। ठीक है, सरचश्मा जहाँ से चश्मा फूटे, सरचश्मा जहाँ से चश्मा फूटे यानी पानी निकले। ठीक है, आर शर्म, आर शर्म। पेवन जोड़, पेवन जोड़। ठीक है, जोड़ किसी अगर हमारा जूता टूट जाता है तो हम लोग उसे जो है जोड़ लगा लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं। कपड़े फट जाते हैं तो उसे हम लोग कोई जोड़ लगाते हैं या फिर सिलाई कर लेते हैं, तो पेवन जोड़। ये थे हमारे थोड़े से अल्फाज मायने। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ तो लिया ही है, इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है इसको अपनी कॉपी पर भी नोट करना है बहुत खूबसूरत लिखाई के साथ। अब देखते हैं सवाल
एक जो है वो इन सवालात के जवाबात लिखें। जो ये सवालात यहाँ पर लिखे गए हैं आपने इनके जवाबात तलाश करने हैं। आपके सबक में ही इनके जवाबात मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने इस सबक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको इनके जवाबात तलाश करना कोई मुश्किल नहीं है। तो इन सवालात के जवाबात लिखें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में क्या फरमाया, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था। तो ये हमारे सबक के पहले पेज पर ही जो है, पहले सफ़े पर हमारा इसका जवाब मौजूद है, ठीक है। ये जो है तर्जुमा है एक आयत का जो कि लिखी गई है यहाँ पर तर्जुमा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज हैं। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज हैं। सफ़ा नंबर 18 पर जो पहला जो एक पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पर, उसकी आखिरी लाइन पर इसका तर्जुमा लिखा गया है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि तर्जुमा लिखते वक्त चाहे वो हदीस का हो या फिर किसी कुरान पाक की किसी आयत का हो, आप लोगों ने तर्जुमा वैसे ही लिखना है जैसा कि लिखा गया हो, ठीक है। जैसा कि अगर आप लोग किसी सवाल के जवाब में का, की, ने वगैरह की कोई आगे पीछे गलती कर भी देते हैं, लेकिन तर्जुमे में ऐसी कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। जैसा लिखा गया है वैसे ही आप लोगों ने लिखना है और याद भी करना है। सवाल नंबर 2 है, बे कुबा में किस चीज़ की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कहानी याद हो तो बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हिजरत के वक्त जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जब दाखिल होने से पहले कुबा में क़याम किया था, ठीक है। यानी जब वो मदीने की तरफ हिजरत कर रहे थे तो उन्होंने उससे पहले जो है वो कुबा जो है वो वहाँ पर एक शहर का नेम है, तो वहाँ पर जो है उन्होंने क़याम किया था, यानी वहाँ पर ठहरे थे। तो फिर वहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद की बुनियाद रखी थी जिसका नाम कुबा रखा गया, मस्जिद कुबा। तो फिर इस सवाल का क्या जवाब हुआ कि आपने एक मस्जिद की बुनियाद रखी जो कुबा के नाम से मशहूर हुई। तो आपने किस चीज़ की बुनियाद रखी थी? मस्जिद कुबा की, ठीक है। सवाल नंबर 3 यानी जीम, ग़ज़वा खंदक हिजरत के किस साल पेश आया? ग़ज़वा खंदक हिजरत के किस साल पेश आया, ठीक है। ग़ज़वा आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग में पता चल चुका है कि किसी ऐसी लड़ाई को कहते हैं जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, यानी खुद वो लड़ाई लड़ी हो। तो हिजरत के 5 साल बाद यानी 5वें साल जो है वो खंदक की लड़ाई लड़ी गई थी। तो किस साल पेश आया ग़ज़वा खंदक, यानी जो खंदक की जो लड़ाई थी वो किस साल लड़ी गई थी? ये जो आपका सफ़ा नंबर है 20, इसके पहली लाइन जो है इस सफ़े पर लिखी गई है, हिजरत के 5वें साल खंदक की लड़ाई हुई, ठीक है। तो कौन से साल हुई? हिजरत के 5वें साल। सवाल नंबर 4 है, दाल खंदक की खुदाई में कितने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हिस्सा लिया? तो कितने सहाबा इकराम ने, आपने पढ़ा है कि वहाँ पर जब खंदक खोदी गई थी तो वहाँ पर ज़मीन जो थी काफ़ी सख्त थी और पथरीली थी, जिस वजह से उसमें काफ़ी बहुत मेहनत लगी थी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी उसमें जो है मजदूरी की थी। लेकिन कितने सहाबा थे जिन्होंने ये काम किया था मिलकर? वो कितने थे? वो 3000 जान निसार सहाबा इकराम ने हिस्सा लिया था, यानी दिन रात एक करके जो इन्होंने मेहनत से जो है ये काम बखूबी अंजाम दिया। तो खंदक खोदना बहुत मुश्किल काम था। अच्छा जी, इसका जवाब है 3000 जानिसार सहाबा ने दिन रात एक करके ये कठिन काम बहुस्न खूबी मुकम्मल किया। 3000 सहाबा इकराम ने ये काम बहुस्न खूबी मुकम्मल किया। सवाल नंबर 5 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना से क्या सबक हासिल किया? ठीक है, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना से क्या सबक हासिल किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, एक बेहतरीन सबक है। हमें उनकी तमाम तर ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए, ठीक है। किसी एक वाक़े से नहीं बल्कि उनकी तमाम तर ज़िंदगी से हमें सबक हासिल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए हादी बनाकर भेजा। हादी का क्या मतलब होता है मैंने कल भी बताया था आपको, अगर याद हो। हादी का मतलब होता है हिदायत देने वाला,
अल्लाह ताला ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हुस्ना पर अमल पैरा होने की तौफीक दे, आमीन। ठीक है कि उनकी तमाम तर जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आगे देखते हैं, सबक के मुताबिक सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब में रंग भरें। ठीक है, हिजरत के वक्त, पहला है हिजरत के वक्त मदीने में दाखिल होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, ताइफ में या कुबा में। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ क़याम किया था, कुबा में। शाबाश, इसमें रंग भरें। कितने सहाबा किराम ने मिलकर खंदक खोदी, 3000 ने या 4000 ने? 3000 ने, शाबाश। ग़ज़वा खंदक हिजरत के कितने अरसे बाद पेश आया, चौथे साल या फिर 5वें साल? ये भी अभी हम लोगों ने जो है पढ़ा है, तो ये बहुत आसान है। कितने साल, कौन से साल पेश आया? 5वें साल। अगला है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में मस्जिद, जिस मस्जिद की बुनियाद रखी इसका नाम था मस्जिद कुबा या फिर मस्जिद नबवी। तो जो ठीक है उसमें रंग भरेंगे वो है मस्जिद कुबा। अगला सफ़ा देखते हैं, अगला सफ़ा है 22। जुमलों में गलत चीज़ों की निशानदेही करके सही जुमले कॉपी में लिखें। तो बच्चों, जुमलों में गलत चीज़ों की जो है आप लोगों ने निशानदेही करनी है। जो गलत चीज़ें लिखे गए हैं उन्हें आप लोगों ने ठीक करना है। सबसे पहले है, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है तो क्या है, इखलाक। इखलाक जो है वो गलत लिखा गया है, तो इखलाक को आपने सही करना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। ठीक है, सहाबा जो है स्वाद से होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है वो सीन से लिखा गया है, तो आप लोगों ने इसे दुरुस्त करना है। तीसरा जो है वो है, भारी पत्थर उठाते वक्त कमर जो है, कमर मुबारक झुक जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक झुक जाती, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। तो कमर जो है वो यहाँ पर गलत लिखा गया है। ठीक है, कमर जो है दूसरे काफ से लिखना था, तो यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो यहाँ पर आप लोगों ने बच्चों से दुरुस्त करना है। चौथा है, ये खंदक खोदना बहुत मुश्किल काम था। खंदक खोदना बहुत मुश्किल काम था, तो मुश्किल जो है यहाँ पर गलत लिखा गया है, आपने इसको दुरुस्त करना है। मुश्किल में दूसरा काफ इस्तेमाल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात दूसरों का काम भी खुद करते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात दूसरों का काम भी खुद कर देते थे। ठीक है, नीचे है सवाल नंबर 4, अल्फाज पर अराब लगाएं और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। ठीक है, जो पहला जो लफ्ज़ लिखा गया है यहाँ पर वो है इम्तियाज़, जानिसार, सौदा सल्फ़, आजिज़ व इनकसार। तो यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं जिनको जो है आप लोगों ने अराब लगाने हैं। पहला लफ्ज़ है इम्तियाज़, दूसरा है जानिसार, तीसरा है सौदा सल्फ़, चौथा है आजिज़ व इनकसार। ये आप लोगों ने अपनी किताब पर ही सॉल्व करना है। सवाल नंबर 3 भी और 4 भी, 5 को भी आप लोग अपनी किताब पर ही सॉल्व करेंगे। तो 5वां जो है वो फ़ेल से फ़ाइल बनाना। ठीक है, फ़ेल से फ़ाइल बनाना। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़ेल किसे कहते हैं और फ़ाइल किसे कहते हैं। फ़ेल से मुराद किसी का काम करना। ठीक है, फ़ेल क्या होता है, काम। ठीक है, किसी का कोई काम करना। ठीक है, फ़ेल काम को कहते हैं और जो है वो काम करने वाला जो होता है उसे फ़ाइल बोलते हैं। ठीक है, फ़ाइल जो है वो काम करने वाले को कहते हैं। जैसा कि मिसाल दी गई है, अली ने खाना खाया, अली ने खाना खाया। अब जो है इस जुमले में खाया, खाना, उसने वो जो खाना खाना एक काम कर रहा है ना वो, तो खाया जो है वो क्या है, फ़ेल है, और खाने वाला यानी कि अली जो है वो फ़ाइल है। ठीक है, अली फ़ाइल है, खाना खाया, खाया जो है वो फ़ेल है। इसी तरह दिए गए फ़ेल से फ़ाइल बनाएं। यहाँ पर कुछ फ़ेल दिए गए हैं यानी काम दिए गए हैं, इनसे आप लोगों ने फ़ाइल बनाने हैं। ठीक है, तो पढ़ा, सोया, बैठा, लिखा, पिया। ठीक है,
इससे आप लोगों ने मुख्तलिफ जो हैं वो फ़ेल लिखे गए हैं मुख्तलिफ, उनसे आप लोगों ने फ़ाइल बनाने हैं। ये सवाल भी आपने अपनी किताब पर ही सॉल्व करना है, हल करना है। लिखाई की महारत, इस सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। जैसे हम लोगों ने अपने पिछले सबक में जो है इसका खुलासा यानी कि अपने अल्फाज में इसको छोटा करके कहानी को लिखा था। अगर कहानी बहुत बड़ी हो तो उसको अपने अल्फाज में थोड़ा छोटा करना खुलासा कहलाता है। या फिर जो सवाल नंबर 7 है, आपको कोई ऐसा वाक़या याद है जब आपने अपने साथियों की मदद की हो? अपने अल्फाज में तहरीर करें। अगर आप लोगों को कोई ऐसा वाक़या जहाँ पर आपने किसी दूसरे की मदद की हो, अपनी दोस्त की हो, अपने घर के करीब किसी हमसाये की मदद की हो, तो आप लोगों ने वो वाक़या लिखना है। ये था आज का हमारा सबक जो मुकम्मल हुआ, जिसमें कल हम लोगों ने इसकी पढ़ाई की। आज हम लोगों ने इसके अल्फाज मायने, सवाल जवाब जो है इसके फिर दुरुस्त जवाब के गिर्द रंग भरे। उसके बाद अल्फाज साजी में हम लोगों ने इसके हिजों को दुरुस्त किया, अराब लगाए और फिर फ़ेल और फ़ाइल में जो है वो मुताबिकत की कि फ़ेल और फ़ाइल क्या है। उसके बाद खुलासा आपने अपने अल्फाज में लिखना है। तो ये काम था छोटा सा हमारा, जो कि हम लोगों ने पेज नंबर 21, 22 और 23 पर किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आप लोगों ने इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। अल्फाज मायने को बहुत खूबसूरत लिखाई के साथ अपनी कॉपी पर लिखना है। तो आप लोगों ने ये तमाम तर सबक अच्छे तरह से याद भी करना है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को मानेंगे, अमल करेंगे और ये तमाम तर काम, दिए गए काम को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अपना और बाकी तमाम लोगों का ख्याल रखें, मुझे और दूसरों को दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।